अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन सी 40 एंड 70 और दूसरा है डी 45 एंड 60। सबसे पहले हम 1 देखेंगे कौन से टेबल से आता है। एक तो मैंने आपको तरकीब ये बताई थी कि आप इस तरह से कर सकते हैं, जैसे ये करवाएंगे, ठीक है। अगर ये आपको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कंजस्टेड है, नहीं समझ आ रहा, तो फिर आप ये मेथड फॉलो करें। यानी 1 को अगर हम दे रहे हैं 40 से, तो 1 40 ज़ार 40। नेक्स्ट 2 का टेबल 2 ज़ार 4 एंड 0 यानी 2 20 ज़ार 40। इसी तरह और 40 किस में आएगा, 3 नहीं आता, 4 के टेबल में 4 10 ज़ार 40 और 5 8 ज़ार 40, 5 8 ज़ार 40। इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ से देखते हैं 5 के बाद डायरेक्ट 8 ही से आएगा 40, तो यहाँ से हम एरो बनाएंगे, ये एरो लाइन बनाई, ये बनाया और ये, ठीक है। इसी तरह से हम इसमें आते हैं, ये हमारे पास 70 मीन 1 70 ज़ार 70। 2 के टेबल में कैसे आएगा, देखें हम जैसे फैक्टर बनाते थे ना, उससे आप कैलकुलेट कर लें। जैसे 2 3 ज़ार 6, 1 कैरी इधर, 2 5 ज़ार 10। अब गौर से देखें 2 35 ज़ार 70। इसी तरह से है हमारे पास 3 से जाएगा नहीं, और 4 से भी नहीं जा रहा। अब 3 के टेबल में भी 70 नहीं आता। इसी तरह 4 नहीं, 5 भी नहीं, 5 के टेबल में आएगा 5 1 ज़ार 5 यानी 5 1 ज़ार 5, 2 कैरी उधर गया, 5 4 ज़ार 20 यानी 5 14 ज़ार 70। इसी तरह 5 के बाद आएगा 7 10 ज़ार 70। 7 के बाद डायरेक्ट 70 किस में आएगा, 8 9 भी नहीं, 10 ये रहा। अब 2 मरतबा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से एरो लाइन ली, यहाँ से ये लिया और यहाँ से ये। अभी सिर्फ मैं एरो बना रही हूँ, फिर आपको समझाऊंगी कैसे लिखें। इसी तरह इस पर आ जाइए। अभी हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कंप्लीट नहीं हुआ, सिर्फ मैं पहले आपको बता रही हूँ कि फैक्टर किस अंदाज से बनेंगे, फिर हम इसका रिटर्न वर्क करेंगे। यानी अगर 1 को देखते हैं 45, 1 45 ज़ार 45। इसके बाद किससे जाएगा, 2 के टेबल में नहीं, 3 के टेबल में जाएगा। 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 50। 3 के बाद 5 के टेबल में 5 9 ज़ार 45, और 5 के बाद 45 और किसी में आता है 9। इसके बाद डायरेक्ट जो है वो 9 ज़ार। अच्छा, यहाँ पे भी हम एरो लाइन बना देंगे, यानी इसकी डायरेक्शन है। इसी तरह यहाँ पे आते हैं 60, 1 60 ज़ार 60, 2 30 ज़ार 60, 3 20 ज़ार 60 और 4 अब यह है ना 60। अगर मैं बिलफर्ज नहीं याद हो मुझे, तो मैंने क्या करना है, साइड पे जा कर के ये रहा 60 और ये रहा 4 1 ज़ार 4, रिमेनिंग इज़ 2 एंड 0, यानी 4 15 ज़ार 60। अब हम यहाँ लिख देंगे 4 15 ज़ार 60। 4 के बाद 5 के टेबल में भी जाता है, 5 1 ज़ार 5 और 1 कैरी उधर, 5 2 ज़ार 10 यानी 5 12 ज़ार 60। अब 5 के बाद फिर 6 के टेबल से 6 10 ज़ार 60। फिर ना 7 8 9 किसी से भी नहीं जाएगा। फिर डायरेक्ट किससे जा रहा है, बस ये डायरेक्ट 6 तक जा रहा है और उसके बाद 10। अब यहाँ से हम एरो लाइन बना देते हैं, ये रही हमारी एरो लाइन। अब इसकी जो प्लेसमेंट है वो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, यानी फैक्टर्स ऑफ। अब हम यहाँ पे फैक्टर बना रहे हैं, फैक्टर्स ऑफ। किसका फैक्टर बन रहा है, ये हमारा क्वेश्चन है 40 इज इक्वल टू, इसी के साथ क्या है 70। अच्छा, अब देखा जाए तो फैक्टर यानी 1 2 4 5, ये देखिए यहाँ से लिख दिया 1 2 4 5 8 10 20 40, 8 10 20 40। इसी तरह से फैक्टर ऑफ 70 में भी ये नंबर और यहाँ से रिवर्स
ये भी लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो 45 और 60, 135 ये रहा 135, फिर 9, 15, 45 रिवर्स में इसी तरह यहाँ से आए 60 में आपका ये नंबर आया, उसके बाद यहाँ से ये आपने लिख दिया। दोनों चीज़ें हो गई। अब इसमें देखेंगे कॉमन कौन सा है। यहाँ पे मैं सबसे पहले HCF लिखूँगी और इसी तरह यहाँ पे भी HCF। हम दोनों क्वेश्चन को एक साथ लेके चलें। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे पहला नंबर हमारे पास क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन 1। इसी तरह इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 1। 1 के बाद है इन दोनों में जो चीज़ कॉमन आ रही है वो है 2, ये रहा 2, और इसमें भी 3, इसमें 3 की फिगर हमारे पास, ये रहा 3 के बाद है इन दोनों फिगर्स में आ रही है 5 की फिगर, ये रहा 5, और यहाँ पे भी 5 है, ये रहा 5 के बाद है 10, यहाँ पे 10 कॉमन है, ये रहा 10, और इसी तरह यहाँ पे कॉमन है 15। अब यहाँ पे हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई, यानी इसके बीच में मैं क्या लगाऊंगी, मल्टीप्लाई का साइन, सॉरी मल्टीप्लाई का साइन कह रही हूँ, कॉमन, ये रहा कॉमन, सही। इस तरह अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे अब इन फिगर्स में देखें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 10, यानी HCF हमारा क्या आएगा 10। इसी तरह यहाँ पे HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 50, ये हो गया आंसर। फिर क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपका 40 एंड 70, ये 40 और ये 70 के फैक्टर बनाए। इसके बाद यहाँ फैक्टर ऑफ 40 लिख लिए लाइन से, इसी तरह फैक्टर ऑफ 70। अगर हम चाहें तो इन सारे नंबर्स को ड्रॉप करके सिर्फ और सिर्फ दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन आ रहा है वो भी लिख सकते हैं। यानी अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मेरे पास सिर्फ 10 है और यहाँ पे भी 10 मैच हो रहा है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख सकती हूँ HCF 10। लेकिन जो चीज़ मेरे पास कॉमन आ रही थी उसको मैंने यहाँ मेंशन किया ताकि पहचानना आसान हो जाए। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में 45 और 60 है, ये 45 का फैक्टर बनाएं, ये 60 का है। इसी तरह से यहाँ पे है फैक्टर ऑफ 45, ये पूरी फिगर्स लिख दी। उसके बाद ये 60 की सारी फिगर्स लिख दी। इसमें भी मैं चाहूँ तो ये सब चीज़ें जो मैंने यहाँ कलर में मार्क की ये सब नहीं लिखूँ, डायरेक्ट क्या 15, 15। तो ये जो हमने निकाले ये हमारे कॉमन फैक्टर हैं और ये क्या कहलाएंगे हमारे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF।